आप भी प्लान कर रहे हैं अपने मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, वो भी जर्मनी कंट्री को, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट टाइमलाइन फॉर जर्मनी 2024 इनटेक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट बता दूं इस वीडियो में। बाय द वे, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, आपको इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप इस टाइमलाइन को मिस करते हो तो काफी सारी डिफिकल्टीज को आपका फेस करना पड़ेगा। एज सच ऑफ आपको होगा कि आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। जो आप यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो उन यूनिवर्सिटीज की आपकी कहीं ना कहीं डेडलाइन निकल चुकी होगी। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप अच्छे ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने आपको मेंशन किया है, टाइमलाइन अक्टूबर टू दिसंबर। क्यों? क्योंकि अक्टूबर टू दिसंबर बेसिकली आपका स्टार्टिंग फेज है। इस मंथ में आपको आपकी कॉलेज की जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेनी है। जो आपका प्रोग्राम है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने बैचलर किस फील्ड में किया, आप मास्टर किस फील्ड में करना चाहते हैं, या आपका बैचलर किस फील्ड में आपको करना है, किस यूनिवर्सिटी से करना है, कम से वो आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा। फर्स्ट आपको शॉर्टलिस्ट करना है, जो कि आप डेड पोर्टल के थ्रू आप वहां पे जाके आप अपनी यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। एक अपना पीडीएफ या एक्सेल बनाइए जहां पे आप अपनी कॉलेज लिखिए, कॉलेज के नेम, उसके सामने उसका प्रोग्राम लिखिए, देन आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। क्या डेडलाइन है, क्या प्रोसेस, जो भी आपकी नेसेसरीज हैं वो आप वहां पे मेंशन करके आप अपनी एक प्रॉपर शॉर्टलिस्ट बनाइए। क्योंकि अदरवाइज आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं करोगे कौन सी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो किस प्रोग्राम के लिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा किस प्रोग्राम का क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिजेक्शन का फेस करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, वन ऑफ द फेस आपको जो देखना है वो देखना है आपके एग्जाम। अगर आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली आपने, देन आपको एग्जाम देखने की उस यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी के लिए टारगेट करें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन किसी भी एक प्रोग्राम के लिए, तो आप देखोगे कि बर्लिन में कुछ प्रोग्राम के लिए सिर्फ ओनली ऑन आईएलटीएस या टोफिल रिक्वायरमेंट है, एंड कुछ स्टीम प्रोग्राम के लिए देन जीआरई आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आप आईएलटीएस एंड टोफिल दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 6.5 आपका मिनिमम होना चाहिए। किसी किसी यूनिवर्सिटीज में 6 बैंड एप्लीकेबल है फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए। अदरवाइज अगर ये भी एप्लीकेबल नहीं है तो आपका मोटिवेशन ऑफ लेटर किसी किसी यूनिवर्सिटीज में आपका रहेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर आप मोटिवेशन ऑफ मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, गलती से मुंह से निकल गया मोटिवेशन ऑफ लेटर, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपके पास। अगर आपके पास मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आप उसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका क्राइटेरिया जो आपकी यूनिवर्सिटीज रहेंगी वो यूनिवर्सिटीज 10 की जगह आपकी 5 हो जाएंगी या 3 हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस काफी कम हो जाएंगे। अगर आप आईएलटीएस देते हो तो उसका प्लस बेनिफिट रहेगा, आपकी जो प्रोफाइल रहेगी वो भी एक हाईलाइट रहेगी। देन जो आपके पास ऑप्शन रहेंगे वो भी आपके पास प्रॉपर ऑप्शन रहेंगे। अगर आपका 6.5 है, मैक्सिमम ट्राई करेगा 7 रहेगा, इजीली रहता है। आईएलटीएस इतना टिपिकल नहीं है, बस हेजिटेशंस, नर्वस की वजह से वो कहीं ना कहीं आपका बैंड कम हो जाता है। उसके लिए भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आईएलटीएस के ऊपर। देन जीआरई, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जीआरई एंड जीमेट रिक्वायरमेंट, देन आपको वो भी देना पड़ेगा, एज अ कंपलसरी है। देन आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, देन आपने इस टाइमलाइन के अंदर अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली, ये सर्टिफिकेशंस आपके पास आ गए, किसी भी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपने कर लिया। देन इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक अपना खुद का एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे उस यूनिवर्सिटीज के, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि प्रिपेयर डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन किया है उसी टाइमलाइन में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। देन ये सबसे मेजर फैक्टर रहेंगे आपके दो डॉक्यूमेंट्स, एसओपी एंड एलओआर। क्यों बोल रहा हूँ एसओपी? मोस्ट ऑफ एसओपी होता क्या है, मोटिवेशन ऑफ लेटर भी इसको कहते हैं। एसओपी की वजह से ही आपका एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस डिपेंड करेगा आपकी उस यूनिवर्सिटीज पर, ठीक है। क्योंकि आपको ये प्रॉपर तरीके से लिखना है एसओपी, क्योंकि यही डिपेंड कर रहा है आपका एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। देन एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपका होना चाहिए। मैं सजेशन दूंगा आपके पास 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, 1 एसओपी होना चाहिए। ये भी आप मॉडिफिकेशन करोगे यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, आप प्रोग्राम वाइज एंड प्रोग्राम वाइज। आप किसी यूनिवर्सिटीज में आप फॉर एग्जांपल एसटीएम कोर्स के लिए जा रहे हो, जिसमें आपने मेंशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा
चेंज करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन एसओपी। देन एलओआर आपकी 4 मैक्सिमम मैंने बोला है, मिनिमम आप इसको 2 रख सकते हो, जो कि आप यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हो, 2 यूनिवर्सिटी से ले सकते हो जहां आपने वर्क किया हो, एक्सपीरियंस हो, वहां से आप एलओआर ले सकते हो, जो भी आपने एनजीओ वॉलंटियर में किया हो, देन आप वहां से एलओआर ले सकते हो। ये दोनों कंपलसरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको जल्द से जल्द इसको अपने पास रख लीजिए। देन पासपोर्ट, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। एडिशनल सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेशन है, जो भी आपने प्रोग्राम की है, स्पेशलाइजेशन की है किसी अदर यूनिवर्सिटीज में, इंटरनेशनल प्रोग्राम या अवार्ड अचीवमेंट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, देन वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है उस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन एपीएस सर्टिफिकेट, जो कि 2023 से गवर्नमेंट में मैंडेटरी किया है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई होते हैं, देन अब आपका लगेगा कि आपको वेरीफाई होने के बाद अब देन आप अपलोड कर पाएंगे। एट द टाइम ऑफ वीजा एपीएस इज अ कंपलसरी, बट अभी ऐसा नहीं है कि बोल सकते कि यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी के लिए टारगेट करें तो देन आपका जर्मनी में एपीएस मैंडेटरी है, अदर किसी कंट्रीज में करें तो एपीएस मैंडेटरी नहीं है। 18,000 इसका कॉस्ट आएगा अराउंड आईएनआर में, आप वो देख सकते हो। एपीएस के लिए अप्लाई करेंगे, देन आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, वो वेरीफाई होंगे, 2 to 4 वीक का टाइम लगता है, तो वो इसको भी आपको इसी टाइमलाइन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन बीपीटी सर्टिफिकेट लिखा है मैंने। बीपीटी सर्टिफिकेट बेसिकली ये ऐसा सर्टिफिकेट है जहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज में रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे टीयू म्यूनिक में आप बीपीटी के थ्रू अप्लाई करेंगे, ये दोनों आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, देन आप टीयू म्यूनिक में अप्लाई कर सकते हो। देन सीवी होना चाहिए आपके पास, सीवी वो भी किसमें, यूरोपास फॉर्मेट में, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है यूरोपास की, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इस वेबसाइट की। देन आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी आईडीज बनाइए, रिज्यूम बनाइए, कवर लेटर एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जो भी आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, देन आप वो मेंशन कीजिए। देन आप यूरोपास फॉर्मेट से आप पीडीएफ में डाउनलोड करके आप अपलोड करेंगे जब आप एप्लीकेशंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन पे, जनवरी टू जुलाई। आपने अपना शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया, सर्टिफिकेशंस प्रॉपर आपने सारे इकट्ठे कर लिए, देन आपको जनवरी से आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा जुलाई तक। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ओके, जब आप अप्लाई करोगे, मेरा सजेशन है आपके जनवरी में आप स्टार्ट करिए अप्लाई करना, क्योंकि आप जनवरी में अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका रिजल्ट है, एक्सेप्टेंस से रिजेक्शंस का रिजल्ट है, वो आपको एट द एंड ऑफ जुलाई तक आपके पास आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा। यूनियन असिस्ट के थ्रू करेंगे तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए 75 यूरो आपको पे करना रहेगा। देन जितनी भी आप एप्लीकेशंस के ऊपर करोगे उसके लिए 30 to 35 यूरो है, कुछ मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है नंबर कितना रहता है, प्रोबेबली 30 है, ये आपके लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल आप 4 के लिए 4 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 30 into 4 के लिए प्लस 75 यूरोज, ये यूरोज में आपको बताया। देन ऑफिशियल वेबसाइट, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आप खुद उनको यूनिवर्सिटीज के थ्रू एप्लीकेशन नहीं लेना है, उनको खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा, जैसे कि टीयू डमस्टार्ट की, टीयू डकेन, देन टीयू म्यूनिक की, टीयू म्यूनिक के पोर्टल पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा उन प्रोग्राम के लिए। तो ये प्रोग्राम मैंने बात कर ली। देन आपका जुलाई तक आपका ऑफर लेटर आ गया, रिसीव हो चुका है ऑफर लेटर, तो देन आपको करना क्या है, जुलाई टू सितंबर मंथ में आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो देन आपको वीजा पोर्टल पे, वीएफएस के वीजा पोर्टल पे देन आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे जब आप, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा, देन वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, वो मैं आपको एग्जैक्टली एक प्रॉपर वीडियो में आपको बताऊंगा क्या वीजा का प्रोसेस रहेगा, इन डिटेल्स एंड डेप्थ में आपको बताऊंगा, ठीक है। देन आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो भी आपको मैंडेटरी रहेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, वो आपके एप्लीकेशंस के टाइम पे, वीजा के टाइम पे कौन कौन से एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल अब्रॉड की रसक के साथ। कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी आ रही है उसके लिए कमेंट सेक्शन है, आप बेझिझक अपना कमेंट मेंशन करिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मेंशन करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।